हेलो दोस्तों, तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे परिवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही से आपके कुछ प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए जीके के प्रश्न। चलिए हिंदी के भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है, जैसे निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, स्त्रीलिंग पूछा है आपसे। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, वो है आपका तृष्णा। ठीक है ना, तृष्णा होता है। चलो अब देखो, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, तो वो होगा आपका आकाश का। देखो, अनंत होता है, व्योम होता है, अभ्र भी होता है, अंबर भी होता है, गगन भी होता है, ये दृग नहीं होता है। ठीक है, दृग नहीं होता है। तो कुछ बता दे रहा हूँ मैं आपको, और फिर देखते हैं हम आपका जीके का। ठीक है, तो निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। आपका ध्यानपूर्वक क्या है, आप क्या कहते हो भैया? ठीक है, ध्यानपूर्वक यह है आपका एक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। तो भैया अव्यय के भी 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और ये आपके निपात। ठीक है, समझ गए। अब अव्यय क्या होता है, अव्यय भी चलो मैं आपको बता देता हूँ लगे हाथ। अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग वचन कारक ये सभी के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे तुम धीरे धीरे चल रहे हो, तुम धीरे धीरे चल रहे हो, या तुम धीरे धीरे खाते हो। ठीक है ना, तो ये क्या है, या आपने लिख दिया कहीं पे वह तेज भागता है। ठीक है, इसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका, इसमें कोई परिवर्तन थोड़ी हो रहा है। लिंग वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? तुम यहाँ पे तुम की जगह कुछ और लिख दो, खाते हैं की जगह खाती लिख दो, तुम धीरे धीरे खाती हो, तो धीरे धीरे तो सेम ही रहेगा ना, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो इतना तुम समझ गए होगे। अब कैची शब्द कैसा है भैया? ठीक है ना, तो कैची शब्द है आपका तुर्की। ठीक है, चलो ये भी हो गया ऑप्शन डी। तो जीके को देख लेते हैं हम, क्योंकि ये जीके की सीरीज़ है तो इसमें हम हिंदी नहीं चला सकते हैं, वो तो मैंने आपको बस ऐसे ही बता दिया। ठीक है, तो जो आपका पहला प्रश्न है वह है उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष, ठीक है ना, पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? तो देखो, पर्यटन वर्ष तो आपका 2001 में भी घोषित हुआ था। ठीक है ना, तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है 2015। ठीक है ना, क्योंकि क्या हुआ था ना, देखो 2001 को किया गया था इससे पहले, और राज्य में नई पर्यटन नीति भी आई थी आपकी 2001 को। ठीक है, तभी पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। फिर 2015 में इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला है ना इसमें, कार्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी पशु विहार, केदारनाथ पशु विहार। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका राजा जी। ठीक है ना, राजा जी होगा। ठीक है, नहीं नहीं, राजा जी नहीं होगा, राजा जी तो आपका 820 ही है ना, 820 है। सॉरी सॉरी, केदारनाथ होगा, केदारनाथ 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 ही होगा, क्योंकि केदारनाथ की है लगभग 957 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और नंदा देवी कितना है आपका? नंदा देवी है सिर्फ 624। ठीक है, और राजा जी है आपका लगभग 820। ठीक है ना, 820 है। और जो आपका जिम कॉर्बेट है वो सिर्फ 520 वर्ग किलोमीटर में भैया फैला हुआ है। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर। तो आपका केदारनाथ पशु विहार बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो ये प्रश्न तो काफ़ी सरल है, आप सभी को पता है, एंग्लो इंडियन समुदाय से। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ठीक है ना, आप सभी को पता है भैया, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है ना, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कब लड़ा गया था? 1526 में। ठीक है, और सेकंड युद्ध कब हुआ था 1526, 56 और 1761। ठीक है, ऐसे याद कर लो, 26, 56, 61 करके। ठीक है ना, तो देखो ये प्रथम, ये सेकंड, ये थर्ड। जो सेकंड लड़ा गया था वो किसके बीच था? अकबर और हेमचंद्र यानी हेमू के बीच। ठीक है, और जो आपका थर्ड था वो किसके बीच लड़ा गया था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, चलो ये तो हो गई पानीपत युद्ध की बात। साइमन कमीशन भारत पहुंचा। देखो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1927 को, तो भैया वहाँ से निकल गया था इंग्लैंड से। ठीक है, तो बम्बई पहुँचा था 1928 को, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1928, बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
ठीक है ना। चलो, अब ये है क्या, साइमन कमीशन। ठीक है, जैसे साइमन कमीशन की घोषणा होती है इंग्लैंड, इसमें 7 सदस्य होते हैं, ठीक है ना, 7 सदस्य होते हैं और इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाता है साइमन कमीशन में, ठीक है ना। 1927 को इंग्लैंड से निकलते हैं, 1928 को साइमन कमीशन भैया बम्बई पहुँचते हैं, ठीक है ना। चलो, फिर उनके गो बैक साइमन के नारे लगने स्टार्ट हो जाते हैं और इसी साइमन 1928 को क्या होता है, साइमन कमीशन के विरोध में ना लाला लाजपत राय की यानी शेर पंजाब, उनकी मृत्यु हो जाती है सर में लाठी लगने से। चलो, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है, तो कामेट शिखर की जो ऊंचाई है वो है आपकी 7,756, ठीक है ना, 7,756। ये हो गई आपकी, कहाँ है भैया कामेट शिखर, ये है आपका चमोली यानी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। चलो, इतना आपको याद में रखना। आप देखो, आपका अगला प्रश्न है कि ये हो गया। चलो, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न का ज़्यादा आगे आ गए क्या। हाँ, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की। तो देखो, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था आरंभ की थी विलियम ट्रेल ने, ठीक है ना, विलियम ट्रेल ने आरंभ की थी, ठीक है। और विलियम ट्रेल का जो कार्यकाल था वो 1816 से 35 तक था, इतना आपको याद में रखना है। इसने क्या क्या काम किया भैया, 1816 में इसने अल्मोड़ा जेल की स्थापना की, 1817 में इसने क्या किया था, रेगुलेशन 10 एक्ट पारित किया था, और 1821 में इसने पौड़ी जेल की स्थापना की थी, ठीक है ना। और इसी के समय काल में अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था भी चालू हुई थी, ठीक है ना। और 1823 में ट्रेल ने कुमाऊं को क्या किया था भैया, 26 परगनों में विभाजित किया था। किसने, वो था विलियम ट्रेल। चलो, इतना आपको याद हो गया। अब देखो, अब पढ़ते हैं, ये करंट का है, तो करंट में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट हम जाएंगे आपका जो करंट नहीं है। उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई मानी जाती हैं। तो उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई मानी जाती हैं, ये क्या है भैया, ये आपके उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। क्या हुआ था, मसूरी गोलीकांड हुआ था, ठीक है ना, मसूरी गोलीकांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को, ठीक है ना, 1994 को हुआ था, 2 सितंबर 1994 को, ठीक है। इतना आपको याद रखना, उनमें इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ अटैच है आपका खटीमा गोलीकांड, ठीक है, खटीमा गोलीकांड हुआ था 1 सितंबर 1994, ठीक है। चलो, अब देखो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है, भारत की बात कर रहे हैं, तो 82.14% हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब प्रश्न है टिहरी बांध की ऊंचाई है, तो टिहरी बांध की ऊंचाई है भैया 260.5 मीटर, ठीक है। इतना आपको पता ही पता है। इसे और क्या कहते हो आप, टिहरी बांध को स्वामी रामतीर्थ सागर भी कहते हो, ठीक है। भागीरथी और भिलंगना के संगम पे है, ये भिलंगना के संगम पे, ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, ये तो भैया मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सन 1791 में किया था, ठीक है ना। सर्वप्रथम कुमाऊं पर आक्रमण, गढ़वाल की बात चलिए तो 1700 इसमें किया था, और कुमाऊं पे किया था 1790 पे आक्रमण किया था, ठीक है ना। और गढ़वाल पे 1791 में किया था, लेकिन हार गए थे वो, ठीक है। फिर एक संधि होती है, लंगोदरगढ़ की संधि, ठीक है। फिर गढ़वाल में 1795 में क्या पड़ता है, अकाल पड़ता है, ठीक है। 1795 में एक अकाल पड़ता है। फिर 1803 में भैया भूकंप आता है, फिर गोरखा कहते हैं भूकंप आ गया, अकाल भी पड़ गया, अब यहाँ पे गढ़वाल वाले हो गए हैं कमज़ोर, तो 1804 में फिर गोरखा दोबारा से आक्रमण करते हैं भैया, ठीक है। 1804 में फिर दोबारा से आक्रमण करते हैं, फिर गढ़वाल पे भी वो अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। कुमाऊं में लगभग उन्होंने राज किया था, कुमाऊं की अगर मैं बात करूं कुमाऊं की, तो वो क्या था, लगभग 25 साल, ठीक है ना, 25 साल। और गढ़वाल में लगभग किया था उनने 10.5 साल, ठीक है ना। चलो, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, तो इसमें जो आपका सही आंसर है ना, वो है 1699 में, ठीक है ना, 1699 में, ठीक है। खालसा का मतलब क्या होता है भैया, शुद्ध, ठीक है। चलो, अब देखो, अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, सिख धर्म की स्थापना किसने करी थी, ठीक है। तो सिख धर्म की स्थापना करी थी आपके गुरु नानक देव जी ने, ठीक है, गुरु नानक देव जी। दूसरे गुरु आते हैं आपके गुरु अंगद,
तो गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि के जनक कहा जाता है गुरु अंगद जी को, ठीक है, तभी आपको याद में रखना है। फिर आते हैं आपके गुरु रामदास जी। जो गुरु रामदास जी उन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। फिर आते हैं आपके गुरु अर्जन देव जी, ठीक है ना। गुरु अर्जन देव जी ने स्वर्ण मंदिर की भैया नींव रखी थी, ठीक है ना। और गुरु ग्रंथ साहब भी उन्हीं ने ही संकलन किया था। चलो इसके बाद 10वें गुरु जी की बात कर लेते हैं, वो हैं आपके गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है ना। खालसा सेना की स्थापना करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी भैया 1983 में, ठीक है ना। 1983 में हुई थी। और राजाजी जो है आपका देहरादून में भी है, देहरादून में भी फैला है, हरिद्वार में भी फैला है, और आपका पौड़ी गढ़वाल में भी फैला है, ठीक है ना। पौड़ी गढ़वाल मतलब 3 जिलों में भैया ये फैला है आपका, ठीक है। आप देखो भारत के पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर बोला तो ये है आपका भैया महेंद्रगिरी, ठीक है ना। महेंद्रगिरी है। और पश्चिमी घाट का क्या है भैया, पश्चिमी घाट का है नाईमुड़ी, ठीक है। चलो इतना भी आपको याद में रखना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चलो रीजनिंग का है, ज़्यादा वो नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। अभी हम जीके के बारे में देख रहे हैं। स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? तो देखो स्कंद पुराण में नंदन कानन है भैया फूलों की घाटी, ठीक है ना। फूलों की घाटी है। इसकी खोज किसने करी थी फूलों की घाटी की? वो कहा जाता है फ्रैंक स्माइथ ने करी थी, ठीक है ना। फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज करी थी। कहाँ है? पुष्पावती नदी के किनारे है, ठीक है ना। पुष्पावती नदी मतलब यहीं से निकलती है, ठीक है ना, इसके पास से। और 2005 में इसको क्या मिला था? विश्व धरोहर सूची में भैया शामिल किया गया था 2005 में, ठीक है। चलो इतना भी आपको याद में रखना है। अब देखो संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान संशोधन की बात आई है तो ये 368 में किया गया है, ठीक है ना। आपका भाग 20 में है और 368 में संशोधन किया गया है। तो और अब देखो आपको क्या क्या याद रखना है। 368 में तो आपका क्या है, संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन है। तो 352 में आपको याद रखना है ये राष्ट्रीय आपात है, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपात का अनुच्छेद है 352। और 356 क्या है फिर? 356 ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको एकदम मुखाग्री, ठीक है ना। 356 है राष्ट्रपति शासन लगता है भैया, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और वित्तीय आपात क्या है? 360 में हमारा वित्तीय आपात लग जाता है अनुच्छेद 360 में। चलो अब देखो ये भी आपका रीजनिंग है, इसको भी बाद में देखेंगे। अभी हम पूरा पेपर हल नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको जीके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो 11 बजे वाली क्लास है आपकी वो सिर्फ आती है जीके की, ठीक है ना। इसके बाद हम सभी चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग को छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और क्योंकि मेरे को आपको दूसरी क्लास भी देनी है ना, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा जल्दी है, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ आपको। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, तो देखो आप सभी को पता है भैया दूनागिरी कहाँ है? वह है आपका चमोली ज़िले में, ठीक है। और क्या क्या है चमोली ज़िले में? सतोपंथ है, सतोपंथ ग्लेशियर है, बद्रीनाथ ग्लेशियर है, ठीक है। चलो अब देखो राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कब स्थापित किया गया? तो देखो जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1982 को, ठीक है। 1982 वो हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, पूरी फुल फॉर्म है। आप देखो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, मुंबई में, याद रखना। अब चलो उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? अधिकतम मुख्यमंत्री सहित तो ये 12 होगा, ठीक है ना। इसका आंसर है आपका 12। ये भी देखो आपका जो है रीजनिंग से, इसको भी छोड़ देते हैं। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, तो ये हमारा लास्ट प्रश्न रखते हैं, ठीक है। तो पूर्वी रामगंगा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका नामिक ग्लेशियर से, ठीक है ना। नामिक ग्लेशियर कहाँ है भैया? पिथौरागढ़ में है, ठीक है ना। और पिथौरागढ़ में ही मुंशियारी के पास है आपका नामिक ग्लेशियर, वहीं से भैया आपका क्या निकलती है? पूर्वी रामगंगा निकलती है, ठीक है ना। तो यहीं पे हम करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।